नमस्कार। आगे बढ़ाते हैं चंद्रमा से संबंधित विषय को। पूर्व में भी चंद्रमा से संबंधित 2 वीडियो हमने आप सभी के लिए प्रस्तुत की। आज पुनः चंद्रमा पर ही आज की इस चर्चा में बात करेंगे चंद्रमा के द्वारा, यानी जन्म कुंडली में चंद्रमा किस स्थिति में है उसके द्वारा अपने मन की स्थिति को कैसे जानें। अथवा यदि आप ज्योतिषाचार्य हैं तो चंद्रमा को देख करके, कुंडली में चंद्रमा को देख करके कैसे पता करें कि सामने वाले व्यक्ति की मानसिक स्थिति क्या है, मानसिक रूप से वो व्यक्ति कैसा है। क्योंकि हमारे ज्योतिष ग्रंथों में, वैदिक ग्रंथों में, पौराणिक ग्रंथों में चंद्रमा को मन का कारक बताया गया है। इसका प्रमाण वेदों में भी है, उपनिषदों में भी है, अन्य शास्त्रों में भी है और पूर्व में इस विषय पर हमने चर्चा भी की थी। तो वही विषय कि चंद्रमा के जन्म कुंडली में चंद्र की स्थिति के अनुसार मन कैसा होता है। चर, स्थिर और दुस्वभाव 3 प्रकार की राशियां ज्योतिष शास्त्र में बताई गई हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे चंद्रमा यदि चर राशि में है तो चर राशियां कौन कौन सी होती हैं। मेष, कर्क, तुला और मकर, ये चर राशियां बताई गई हैं। चर राशि में यदि जन्म कुंडली में चंद्रमा स्थित है तो मन में चंचलता होगी, और यदि चर राशि में चंद्रमा है तो उस व्यक्ति का किसी भी योग साधना में मन नहीं लगेगा, यानी योग साधना के लिए उसका मन अनुपयुक्त होगा और हर क्षण उसके विचारों में बदलाव आता रहेगा। ऐसा व्यक्ति कभी भी एक स्थान पर टिक करके नहीं रह पाएगा और ऐसा व्यक्ति बार बार अपना कार्य व्यवसाय भी बदलने का प्रयास करेगा। अब यदि कुंडली में भी चंद्रमा यदि चर भाव में है, जिस प्रकार चर राशियाँ आपको अभी बताई कि मेष, कर्क, तुला और वृश्चिक, उसी प्रकार ये भाव भी, यानी कुंडली का पहला भाव, चौथा भाव, 7वां भाव और 10वां भाव ये चर भाव माना जाता है। तो ऐसा व्यक्ति बहुत अधिक चंचल मन वाला होगा। उपरोक्त में जो लक्षण बताए हैं, जैसे योग साधना में मन नहीं लगेगा, तो चर भाव में होने पर वो बिल्कुल ही नहीं लगेगा। अगर चर राशि में है तो व्यक्ति योग साधना की ओर अग्रसर तो होगा, उसका झुकाव तो होगा, लेकिन उसका मन कभी भी आगे की ओर नहीं बढ़ेगा। तो चर भाव में होने पर बहुत अधिक चंचलता होगी, इसलिए जो उपरोक्त में फल बताए हैं चर राशि में होने पर, तो उनमें और अधिक वृद्धि होगी। अब यदि चंद्रमा किसी की भी कुंडली में स्थिर राशि में होने पर कैसा प्रभाव होगा। स्थिर राशियां कौन कौन सी हैं। वृष, सिंह, वृश्चिक और कुंभ, ये स्थिर राशियां बताई गई हैं ज्योतिष शास्त्र में। तो ऐसा व्यक्ति योग साधक होगा, ठीक चर राशि से विपरीत होगा। ऐसा व्यक्ति स्थिर राशि में चंद्रमा होने पर व्यक्ति दृढ़ निश्चयी होगा, स्थिर मन वाला होगा और एक ही स्थान पर शांति से निवास करने वाला होगा। ये चंद्रमा का स्थिर राशि में होने पर फल कहा। ठीक उसी प्रकार कुंडली में स्थिर भाव भी होते हैं। हालांकि विद्वानों, जो ज्योतिष शास्त्र के ऋषि हैं, ज्योतिष शास्त्र के विद्वान हैं, वो इस पर एक मत नहीं है। बहुतों का मानना है कि इससे स्थिर भाव, इन भावों को स्थिर भाव नहीं माना जा सकता, लेकिन ये हमारे व्यक्तिगत अनुभव और मानने या ना मानने का प्रश्न नहीं है। जो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इसका फलित सिद्धांत है, हम उसके बारे में बताने का प्रयास कर रहे हैं।
जैसे स्थिर राशि में होने पर व्यक्ति योग साधक होगा, दृढ़ निश्चयी होगा, स्थिर मन वाला होगा, एक ही स्थान पर शांति पर से रहने वाला होगा, विश्वसनीय होगा। और यदि कुंडली के स्थिर भाव यानी 2 वृक्ष राशि, सिंह राशि, वृश्चिक राशि और कुंभ राशि में चंद्रमा है तो उपरोक्त गुणों में वृद्धि होगी, यानी बहुत अच्छा योग साधक होगा, योग साधना शीघ्र फलीभूत होगी, दृढ़ निश्चय बहुत अधिक मजबूत होगा, मन बहुत अधिक स्थिर मति वाला होगा। अब यदि दुष्ट भाव की राशियों में चंद्रमा किसी की कुंडली में है तो जातक का मन किस प्रकार का होगा? तो दुष्ट भाव में चंद्रमा होने पर दुष्ट भाव की राशियां कौन कौन सी हैं, थोड़ा इसको भी समझ लें। मिथुन, कन्या, धनु और वृश्चिक ये दुष्ट भाव की राशियां हैं। इनमें यदि चंद्रमा है तो ऐसे व्यक्ति का मन द्वंद्वात्मक स्थिति वाला होगा, यानी एक कभी कैसा मन में एक प्रकार का द्वंद्व चलता रहेगा कि ये करें अथवा ना करें, अपना निर्णय नहीं ले पाएगा ऐसा व्यक्ति। तो मन जो होगा वो द्वंद्वात्मक होगा, सांसारिक क्रियाकलापों में लिप्त रहने वाला होगा, व्यापारिक बुद्धि वाला होगा और ऐसा व्यक्ति व्यवहार कुशल होगा। ठीक उसी प्रकार कुंडली के दुष्ट भाव जो यानी मिथुन, तीसरा भाव, छठा भाव, नवा भाव और 12वें भाव में यदि चंद्रमा है तो उपरोक्त गुणों में वृद्धि की पूरी संभावना है। इसके साथ ही किसी के भी मन की थाह लेने के लिए आप चंद्रमा का नवमांश भी विचार करें कि चंद्रमा किस राशि के नवांश में है, ये अवश्य देखना चाहिए। नवांश राशि के अनुसार ही व्यक्ति का अंतर्मन होगा, यानी नवांश में जिस प्रकार की राशि है, मान लीजिए लग्न कुंडली में चर राशि है और यदि नवांश में दुष्ट भाव की राशि हो गई तो उसका फल अलग तरीके का होगा, यानी कि चर राशि की बजाय स्थिर राशि के अनुसार उसके मन के लक्ष्मणा स्थिति होगी, उसका अंतर्मन दुष्ट भाव के अनुसार होगा। तो नवांश का देखना बहुत आवश्यक है। इसके अतिरिक्त अन्य ग्रहों की दृष्टि का भी प्रभाव पड़ता है। मान लीजिए चंद्रमा स्थिर राशि में है, स्थिर राशि में शुभ लक्षण बताए गए हैं और यदि किसी क्रूर ग्रह की दृष्टि है तो मन भी उसी प्रकार का होगा। तो इन सब बातों का विचार अवश्य करना चाहिए। फलित विवेचन में कुंडली में जो ग्रहों का फल है वो उसमें दृष्टियों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। ग्रह शुभ स्थान पर बैठा है, शुभ राशि में बैठा है, लेकिन यदि अशुभ ग्रह की दृष्टि में है तो उसके फल में अशुभ ग्रह का प्रभाव अवश्य आएगा। अब थोड़ा चंद्रमा के गणितीय सिद्धांत पर चर्चा करते हैं। चंद्रमा की एक पाद दृष्टि तीसरी और 10वीं बताई गई है, द्विपाद दृष्टि 5वीं और 9वीं होती है, त्रिपाद दृष्टि 4थी और 8वीं होती है। सभी ग्रहों की अपनी अपनी दृष्टियाँ होती हैं। पादैक दृष्टि 10वें तृतीय, द्विपाद दृष्टि नव पंचमे वा, त्रिपाद दृष्टि चतुरष्टके चा, संपूर्ण दृष्टि सम सप्तके वा, यानी सभी ग्रह की ये समान दृष्टियाँ होती हैं। तो एक पाद दृष्टि में तीसरे और 10वें स्थान को, द्विपाद दृष्टि में 5वें और 9वें भाव को स्थान को और त्रिपाद दृष्टि में 4थे और 8वें स्थान को और संपूर्ण दृष्टि से 7वें भाव को देखता है। चौथा भाव इस चंद्रमा का सबसे बली भाव बताया गया है और सर्वाधिक कारक भाव भी कुंडली का चौथा भाव होता है। इसकी चंद्रमा की उच्च राशि वृष बताई गई है। वृष के 3 अंश तक चंद्रमा परमोच्च माना जाता है और वृश्चिक राशि चंद्रमा की नीच राशि है, इसमें 3 अंश तक परम नीच का माना जाता है। मूल त्रिकोण की राशि वृष है, इसमें 4 अंश से लेकर के 30 अंश तक मूल त्रिकोण का फल देता है। कर्क राशि इसकी स्वग्रही राशि है और मकर राशि में होने पर चंद्रमा को अस्त माना जाता है। यद्यपि सूर्य और चंद्रमा एक ग्रह कभी अस्त नहीं होते हैं, लेकिन गणितीय ज्योतिष के सिद्धांत के अनुसार मकर राशि में चंद्रमा अस्त जैसा फल देता है।
सूर्य और बुध ये चंद्रमा के नैसर्गिक मित्र हैं। मंगल, गुरु, शुक्र और शनि ये चंद्र ग्रह के नैसर्गिक रूप से समभाव रखते हैं। और राहु चंद्रमा का शत्रु ग्रह है। एक राशि चक्र में इसका परिभ्रमण काल 29 दिन और आधा दिन यानी 29.5 दिन तक एक राशि चक्र में अपना परिभ्रमण करता है। और इसका एक राशि में जो भ्रमण काल है वो 2 दिन और चौथाई दिन यानी कि 2.25 दिन तक एक राशि में भ्रमण करता है। और इसका जो नक्षत्र चार है वो 1 दिन का है। इसकी दैनिक मध्यम गति 790 कला 35 बिकला 790 कला और 35 बिकला। इसकी दैनिक शीघ्र गति गणितीय सिद्धांत के अनुसार 823 823 कला और 48 बिकला यानी 48 बिकला। और परम शीघ्र गति इसकी 857 कला बताई गई है। तो इस प्रकार आज के एपिसोड में हमने आपको चंद्रमा के द्वारा अपने मन की स्थिति को कैसे जाने इस बारे में बताया, चंद्रमा की दृष्टियों के बारे में बताया, अन्य गणितीय सिद्धांतों के बारे में बताया। आशा है कि आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आएगा। कृपया करके हमारे YouTube चैनल पर बने रहिए, इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। किसी भी प्रकार की ज्योतिषीय समस्या के लिए आप हमारे मोबाइल नंबर 9450253563 पर हमें किसी भी सुझाव के लिए किसी भी समय व्यक्तिगत रूप से फ़ोन कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की ज्योतिषीय समस्या के लिए, वास्तु संबंधी किसी जानकारी के लिए, फेंग शुई से संबंधित किसी उत्पाद की जानकारी के लिए अथवा किसी भी अन्य ज्योतिषीय परामर्श के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। आप सभी का दिन मंगलमय हो। इसी आशा के साथ आपसे विदा लेते हैं। भविष्य में और भी ज्योतिष संबंधी गुण और आपके लाभ की जानकारी हम आप सबके सहयोग से, आप सबके उत्साहवर्धन से करते रहेंगे। इसी के साथ आप सभी की मंगल कामना करते हुए हम विदा लेते हैं। नमस्कार।